नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर का मतलब है अविनाशी, अपरिवर्तनशील। ब्रह्म का मतलब है जगत का मूल तत्व, संसार की असली वास्तविकता, बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। योग का मतलब होता है कुशलता। तो ये अध्याय संसार की असली वास्तविकता, जो ना तो कभी बदलती है और ना ही जिसका नाश हो सकता है, उसके बारे में बताता है। अध्याय की शुरुआत अर्जुन के सवाल से होती है, जहां अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या होते हैं, भौतिक जगत क्या होता है और देवता क्या हैं। मृत्यु के वक्त भगवान को स्मरण करने वाले भगवान को कैसे जान पाते हैं? इन सवालों के जवाब में भगवान श्री कृष्ण भगवान की व्याख्या करते हैं। भगवान बताते हैं कि भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है। योगी, ऋषि मुनि, ब्रह्मचारी, ये सब क्या पाने की तलाश में रहते हैं। भगवद गीता में पहली बार ओमकार का जिक्र किया गया। रोज नियम से भगवान को भजने के क्या फायदे होते हैं? ब्रह्म और मनुष्य के दिन में क्या फर्क है? इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? प्राणी कब पुनर्जन्म लेते हैं और कब नहीं लेते? उस समय का जिक्र किया गया है जिस समय मरने पर प्राणी वापस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जिस समय मरने पर प्राणी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और अंत में क्या इन दोनों समय, इन दोनों मार्गों के पता होने के बाद भी इन दोनों में फर्क करना सही है? आइए अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधि देवम किम मुच्यते। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है और देवता किसे कहते हैं? कृपा करके मुझे ये सब बताइए। अधियज्ञ कथम कोत्रम देह अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नित्यात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले, भक्ति करने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अविनाशी, जिसका विनाश न किया जा सकता हो, और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नियत स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। प्राणियों के भौतिक शरीर से जुड़ी हुई गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। अधिभूतम अक्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्रे देहे देह भृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, हमेशा बदलती रहने वाली ये भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी कि भौतिक जगत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे सारे देवता हैं, वो अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में, हर पशु, पंछी, मनुष्य, हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित मैं अधियज्ञ यानी कि यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद भावम याति नास्यत्यत्र संशय। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि जो जीवन के अंत में, जो मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए, केवल मुझे याद करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भावतः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जिस जिस भाव को याद करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। फिर चाहे वो भाव भगवान का हो या भौतिक जगत का, स्वर्ग का हो
या नर्क का? भाव तो मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव ऐष्यसि असंशय। इसका मतलब तुम सारे काले रंग में मेरा चिंतन करो, मुझे स्मरण करो और साथ ही अपने युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति परम पुरुष का यानी कि भगवान का स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और अविचलित भाव से बिना डगमगाए भगवान के रूप में ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है, वह मनुष्य अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणि यांस्यम अनुस्मृत्य सर्वस्य धात्रम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को भगवान का ध्यान सर्वज्ञानी, प्राचीन, नियम, लघुतम से भी लघुतर, छोटे से भी छोटा, प्रत्येक जीव का पालन करता, सारी भौतिक बुद्धि से परे, अकल्पनीय, कल्पना ना किए जाने वाले के रूप में करना चाहिए। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे एक दिव्य रूप हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य, आईब्रोज के बीच में स्थित कर लेता है और अपनी योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिन शब्दों को वेदों के ज्ञाता, वेदों को जानने वाले कहते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सन्यासी, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले, ये सब जिस पद को पाने की इच्छा रखते हैं, मैं वो तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। सर्वद्वारिणी संयम्य मनो हृदय निरुद्ध चय मुदीर्न आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणम। शरीर के सारे द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को, सांसों को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने आप को योग की स्थिति में स्थापित करता है। ओमित्यकाक्षरम ब्रह्मा विहारन मामनु स्मरन य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो इस प्रकार से स्थित होकर पर ब्रह्मा का एक अक्षर ओमकार का उच्चारण करते हुए, मुझको स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ते हुए जाता है, वो निश्चय ही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यस्य तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो योगी रोज नियमित रूप से बिना डगमगाए अविचलित मन से हमेशा मुझे भजते रहते हैं, हमेशा मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं उन्हें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्तेः पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धम परमाम गतः। जो मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी भी जन्म लेकर दुखों के स्थान में क्षण भर के लिए भी नहीं लौटता। ऐसी महान आत्माएं सिद्धि को प्राप्त होती हैं। अब्रह्मा भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस जगत में सारे लोग ब्रह्मा लोक तक फिर से लौटने वाले हैं, अर्थात इन सारे लोकों में जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, तुम मुझको पाकर फिर से पुनर्जन्म नहीं लेते। सहस्र युग प्रयत्नम हर्यद ब्रह्मणो विदु
रात्रिम युग सहस्रंताम तेहु रात्र विदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है वो मनुष्य के 1000 युग के बराबर है। इसी प्रकार ब्रह्मा की रात्रि भी मनुष्य के 1000 युग बाद ही समाप्त होने वाली है। जो मनुष्य, जो योगी जन इस बात को जानते हैं वे काल के तत्व को जानते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तये सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्र्याग्ने प्रलयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। दिन की शुरुआत होने पर सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और रात्रि आने पर सारे जीव निश्चय ही विनष्ट हो जाते हैं और अप्रकट कहे जाते हैं। भूतग्रामः सह एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्ने अवशः पार्थ प्रभुवते हरागमे। हे पार्थ, दिन की शुरुआत होने पर समस्त जीवों का समूह बार बार जन्म लेकर अपने आप ही प्रकट हो जाता है और वही समूह रात्रि आने पर खुद ही विनष्ट भी हो जाता है। परस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह सह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अलावा एक और कभी विनाश न होने वाली अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस प्रकट तथा अप्रकट के पदार्थ से परे है। वह श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ गायब हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवृतन्ते तत धाम परमम मम। जिसे अप्रकट और अविनाशी कहा गया है, जो ना तो दिखता है और ना ही जिसका विनाश हो सकता है, उसे परम गंतव्य, उसे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य माना गया है। जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई भी वापस नहीं आता, वो मेरा परधाम है। पुरुषः सह पर पार्थ भक्तया लभ्यस्तवन्यया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, परम पुरुष यानी कि भगवान जो अविचल है, जो स्थिर है, जिनके भीतर ये सारा संसार है, जिनके द्वारा उन सारी चीजों का निर्माण किया गया है जो हम देख सकते हैं, वो अपने स्थान पर रहते हैं। फिर भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यत्र काले त्वनावृतम आवृतम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वृक्षयामि भरतऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन अलग अलग कालों, उन अलग अलग समय के बारे में बताऊंगा जिनमें इस संसार से जाने के बाद योगी वापस आता है और जिस समय जाने के बाद योगी वापस नहीं आता है। अग्निर्ज्योतिर्शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मा विदो जनाः। जो लोग अग्नि के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन में, शुक्ल पक्ष के वक्त जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है, उन 6 महीनों में मरते हैं, वो लोग ब्रह्मलोक को जाते हैं। धूमो रात्रि सदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवृत्ते। जो योगी धुएं रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में और जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है, जो उन 6 महीनों में जाते हैं, वे चंद्रलोक को जाते हैं, लेकिन वो वहां से पुनः धरती पर वापस आते हैं। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मतः एक्या याति अनावृतम अनेया आवृतते पुनः। वेदों के अनुसार इस संसार से जाने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो नहीं आता, किंतु जब मनुष्य अंधकार के मार्ग से जाता है तब वो पुनः लौट कर आता है। नैत्ति श्रुति पार्थ जानेन योगी मुहाति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भाव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी जन इन दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन फिर भी वे मोहग्रस्त नहीं होते, मोह में नहीं आते। योगी के लिए इन दोनों मार्गों में से किसी के लिए भी सद्भावना या दुर्भावना नहीं आती है।
अतः तुम योग में, भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपेति चाध्ययन। जो व्यक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करता है वो वेद के अध्ययन, यज्ञों को कराने में, तपस्या करने में, दान देने में, कोई भी पुण्य कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र योग संपन्न करके उन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 8 समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। अध्याय में उस वक्त का जिक्र किया गया है जिस समय प्राण त्यागने से प्राणी पुनर्जन्म नहीं लेता। वक्त इस दुनिया की उन कुछ चीजों में से एक है जिनका ना तो कोई मोल है और ना जिस पर किसी का काबू है, पर फिर भी क्या वक्त सच में इतना बलवान है कि उसका मात्र एक सही क्षण मोक्ष दिला सकता है? कभी कभी लगता है समय ही शायद भगवान है। आपको नहीं लगता? खैर, ख्याल रखिए अपना और आज्ञा दीजिए मुझे। हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगृह योग। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा ही होगा। राधे राधे।